जारण, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपके दिमाग को हिला देगा। दोस्तों, एक तरफ अक्षय कुमार के फैंस उनसे नाराज हैं कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां न कॉमेडी बची है न ही फैमिली ड्रामा। दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन पर लोग गुस्सा हैं कि उन्होंने भूल भुलैया को अक्षय से छीनकर उसका ओरिजिनल जादू बदल दिया। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स ने ऐसी फिल्म बनाई है जो अक्षय और कार्तिक दोनों के फैंस का गुस्सा भुला देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनीस बज़्मी की, जिन्होंने भूल भुलैया 2 और 3 के बाद अब एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म बनाई है जो आपके दिमाग को झकझोर देगी। मेरी पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है साइकोलॉजिकल थ्रिलर। वो फिल्में जो स्क्रीन पर द एंड लिखने के बाद आपके दिमाग में शुरू होती हैं और जब इसमें हॉरर का तड़का लग जाए तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। अनीस बज़्मी ने जारण में यही जादू किया है। ये एक ऐसी ब्लैक मैजिक बेस्ड कहानी है जो आपको डराएगी, दिमाग चलाने पर मजबूर करेगी और फिर भी क्लाइमैक्स तक आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। इससे पहले कि अजय देवगन की नज़र इस पर पड़े और ये शैतान यूनिवर्स का रीमेक बन जाए, चलिए मैं आपको इस ओरिजिनल मास्टरपीस से मिलवाती हूँ। कहानी का जादू एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक घर की ऊपरी मंजिल पर रहने वाली किराएदार को गांव वाले इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल मानते हैं। लोग डरते हैं कि ये डायन अपने जादू टोने से पूरे गांव को बर्बाद कर देगी, लाशें तक गायब कर देगी। जब गांव वाले उसे जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ ऐसा करती है जो डरावने सपनों में भी नहीं दिखता। उस घर की सबसे छोटी बच्ची को अपने पास बुलाकर वो उसके सिर पर मंत्र फूंकती है और गांव को चेतावनी देती है कि इस बच्ची और गांव का सिर्फ बुरा होगा। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वो छोटी बच्ची अब एक बेटी की मां बन चुकी है, लेकिन जैसा डायन ने कहा था वैसा ही हो रहा है। एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उसके परिवार को तोड़ दिया। अब उसे जिंदा रहने के लिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे डरावनी बात, जब वो घर में अकेली होती है तो उसे ऐसी चीजें दिखती और महसूस होती हैं जो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन कहानी तब और खतरनाक हो जाती है जब ये सब उसकी छोटी बेटी तक पहुंचता है। इसका कनेक्शन एक रहस्यमयी खिलौने से जो बचपन में उसी डायन के पास था। और सुनिए, जो बात आपको हक्का बक्का कर देगी, उस कार एक्सीडेंट में उसने अपने पति को खो दिया था, लेकिन आज रात उसके घर के दरवाजे पर वही पति खड़ा है जो अपनी बेटी को ले जाने की जिद कर रहा है। क्यों है जारण इतनी खास? इस फिल्म की आत्मा है इसकी लीड एक्ट्रेस अमृता सुभाष। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस में ही असली डर छुपा है। हर सीन में उनकी आंखें, उनकी हंसी, उनका गुस्सा, सब कुछ आपको बांधे रखता है। और वो ईविल कैरेक्टर, बाप रे बाप, जब वो हंसती है तो सामने वाले की रूह कांप जाती है। उस खिलौने का डिजाइन ऐसा लगता है जैसे किसी ने डरावने सपनों को हकीकत में ढाल दिया। मैंने जो बताया वो सिर्फ कहानी का ट्रेलर है। असल फिल्म तो तब शुरू होती है जब आप इसे देखते हैं। हर सीन में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपकी आंखों के साथ साथ आपके दिमाग से भी खेलता है। और वो क्लाइमैक्स, 10 से 15 ऐसे ट्विस्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एंडिंग इतनी चालाकी से लिखी गई है कि इसे समझने में वक्त लगेगा। क्यों देखें जारण? जारण एक मराठी फिल्म है और इसे देखकर गर्व होता है कि रीजनल सिनेमा इतना दमदार कंटेंट ला रहा है। जहां बॉलीवुड 200-300 करोड़ लगाकर मसाला फिल्में बना रहा है, वहां मराठी सिनेमा ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानियां लेकर आ रहा है। थ्रिल, सस्पेंस और इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग का ऐसा कॉकटेल मैंने लंबे समय बाद देखा। थैंक यू मराठी इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा में फिर से भरोसा जगाने के लिए। रेटिंग 4-5 स्टार्स, पॉजिटिव्स, इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग, ब्लैक मैजिक का यूनिक एंगल, माइंड ब्लोइंग क्लाइमैक्स, अमृता सुभाष और ईविल कैरेक्टर की शानदार परफॉर्मेंस, नेगेटिव्स, स्पेशल इफेक्ट्स को और बेहतर किया जा सकता था। बचपन वाली कहानी को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था। अंत में अनीस बज़्मी से बस यही गुजारिश है कि भूल भुलैया 4 में भी ऐसा ही जादू दिखाएं, लेकिन प्लीज जारण को कॉपी करके रीमेक ना करें। पब्लिक ओरिजिनल ढूंढ लेगी। तो बिना वक्त गंवाए जारण को गूगल करें और इस मास्टरपीस को देख डालें। शर्त लगती है, आप खुद को इसे देखने से रोक नहीं पाएंगे। अगले रिव्यू में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।